Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कास्ट सेंसस को लेकर बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के रास्ते हमेशा अलग रहे हैं, लेकिन अब जाकर इस मामले में थोड़ी सहमति बनी है। अब तक इस बात की सिर्फ चर्चा रही, लेकिन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि राज्य सरकार अब राज्य में जाति आधारित गणना कराने जा रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि जाति आधारित गणना पर उन्हें भाजपा का भी समर्थन मिला है। अब तक इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का बोलना हमेशा एनडीए में दरार के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन अब जाकर भाजपा उनसे सहमत हुई है। नीतीश कुमार ने कल सर्वदलीय बैठक को खत्म करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कास्ट सेंसस की बजाय कास्ट बेस्ड काउंट यानी कि जाति आधारित गणना कराने जा रही है। कास्ट सेंसस पर केंद्र का स्टैंड बिहार की बाकी सभी पार्टियों से बिल्कुल अलग है, इसलिए बिहार में भाजपा हमेशा इसके खिलाफ दिखी है, लेकिन कास्ट बेस्ड काउंट पर अब उसने भी अपना समर्थन दे दिया है। सब लोगों की सहमति से ये बात हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छी तरह जो हमने बता दिया, एक समय सीमा हम लोग बहुत कम समय का निर्धारण करते हैं। आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से ले करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज, तो उसको सबको प्रकाशित कर देंगे। एक समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है और सब लोगों को हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया जाए। पॉलिटिकल को फायदा कीजिए। और आप जान लीजिए कि ये एकदम इसका करने का मकसद है, हम सब लोगों की राय है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। एकदम हम लोगों का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो सके। कोई पीछे है, उपेक्षित है, तो उसकी उपेक्षा न, सब आगे बढ़े। इन सब चीजों को ही मन में रख करके हम लोगों ने तय किया और इसका नामकरण हम लोग देने जा रहे हैं जाति आधारित गणना। कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना के बाद बिहार चौथा ऐसा राज्य होगा जहां जाति आधारित गणना की जाएगी। नीतीश कुमार से यह पूछने पर कि क्या इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाएगा, इस पर नीतीश कुमार ने हंसते हुए कहा कि जब सभी राज्य खुद ही अपना कास्ट बेस्ड काउंट करना शुरू कर देंगे तो केंद्र में तो यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आप जानते हैं, तो राज्य स्तर पर जितना बढ़िया ढंग से किया जाएगा, अपने आप देखिएगा सभी राज्य आज कर रहा है ना विचार, सब राज्य विचार कर रहा है धीरे धीरे। तो ये बात इतने बड़े पैमाने पर सभी राज्यों में अगर हो जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर तो ऑटोमेटिक ना हो जाएगा। अब यह मात्र एक पॉलिटिकल मूव है या फिर सभी जातियों के अपलिफ्टमेंट के लिए यह बेहद जरूरी है, इस पर हमने एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर डीएम दिवाकर से भी बात की। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, लेकिन ये 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, उस सेंसस में क्या निकला क्या नहीं निकला उसका उपयोग तो नहीं कर पाए। जब कांग्रेस जब तक शासन में थी तो ये सभी लोग कहते थे कि उसको प्रकाशित करिए, और जब खुद सत्ता में आए तो उस पर मिट्टी डाल दिए, उसको कहीं नाम नहीं लेते। अब आज जहां परिस्थिति फैली हुई है, फिर से हो रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। 2 राज्यों ने किया भी है, बिहार में भी होना चाहिए, और कहते हैं कि होना इसलिए चाहिए कि उससे जो नीचे जाति के लोग हैं, जो कम गरीब हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग से योजना बनेगी और तब फिर उनका लाभ मिलेगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि मुंगेरी लाल आयोग हो या फिर मंडल कमीशन हो, इसके जरिए राजनीतिक लाभ ज्यादा मिला है, और उनसे जो उन लोगों के बीच में जो ताकत मिलनी चाहिए थी, नीचे से लोग आने चाहिए थे, उसमें जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 20 साल बाद मंडल कमीशन ने रिव्यू करने की बात कही थी, वो भी नहीं किया लोगों ने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों जब हम देखे कि जो
हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनको अफर्मेटिव एक्शन से नहीं लाया जा सका मुख्य धारा में, तो हुआ कि नहीं उनको अलग से करिए। बिहार तो एक दूसरे प्रयोग का भी गवाह है कि ओबीसी में से ईबीसी बनाया गया उन्हें लाभ देने के लिए, दलित में महादलित बनाया गया उन्हें लाभ देने के लिए, दलित विकास मिशन भी बना। बावजूद इन सबके इन प्रयोग के मेरा कहना यह है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो यह जनगणना भी किसी और जनगणना के तरह होके रह जाएगा। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के लिए अंततः हामी भरना आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जन उत्थान और जन सरोकार की राजनीति की जीत है। सबसे पहले श्री लालू प्रसाद जी ने ही जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी और राष्ट्रीय जनता दल के सतत प्रयास के समक्ष आज बिहार सरकार को झुकना ही पड़ा। नीतीश कुमार के इस मूव से क्या राज्य से लेकर केंद्र स्तर तक की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? देखिए वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव इस पर क्या कहते हैं। Yes, it will. At least in Bihar or wherever it happens, there are other parties also demanding or agreeing with the caste census in other states. So it will, and we have heard from Sabha in great detail why BJP finds it not a useful idea, not a good thing to do for its own politics, and why Nitish Kumar finds it a good idea for his own politics. So it's going to affect politics as we know it very materially. And and she also pointed out the contradiction that we have caste-based reservations without knowing exact data. I mean, this is an unsustainable resistance to the idea. Anyone who supports reservation yet and opposes caste census is contradicting himself. So BJP will resist it as long as it can, but ultimately this idea will win, because if the backward caste really take it up and make it a strong point in other places also, BJP will have to think seriously about it. And lastly, let us not forget that BJP may have won more seats in Bihar, but in terms of vote share, it's 5 percentage points behind JDU. JDU is 20% and BJP is 15%. So you know the specialities or distinguishing factors of our politics, where the vote share and seat share vary very violently, is also seen there. इससे पहले कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसे कभी प्रकाशित नहीं किया गया। भाजपा ने केंद्र में स्पष्ट तौर पर इससे इनकार कर दिया है, लेकिन राज्यों को यह छूट दी है कि वो अपने यहाँ जाति आधारित गणना करा सकते हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार विधानसभा से इसे कब तक पारित किया जाता है, और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इसे प्रकाशित करेगी, तो इसके बाद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.